नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं पिछले कई सालों से, मतलब कि 2 ढाई सालों से अभी तक आपको ना ही एग्जाम डेट पता चला है और ना ही कुछ पता चला। पिछले साल रेलवे ने यह कहा था कि हम 15 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू कर रहे हैं और इसके साथ पूरा कंप्लीट शेड्यूल दे दिया था। एनटीपीसी का भी, ग्रुप डी का भी, मिनिस्टर आइसोलेटेड कैटेगरी, सारे शेड्यूल हमें मिल गए थे, लेकिन उसके हिसाब से आपकी परीक्षाएं नहीं हुई। बिकॉज ऑफ कोरोना भी हो सकता है कि कोरोना का वेव आ चुका था, इस वजह से भी परीक्षाओं में डिले हो सकता है। लेकिन अब जब कुछ सब यहाँ पे अभी सब सही हो चुका है, फिर भी परीक्षाओं की कोई आपके पास डेट नहीं आ रही है और जो एनटीपीसी की परीक्षा हो चुकी उसका अभी तक का कोई रिजल्ट भी नहीं आया हुआ है। और खास करके ग्रुप डी में तो बहुत दिक्कतें हैं। तो इसके लिए आप सभी को पता है कि कई सारे दोस्तों के द्वारा, जैसे कि उमंग स्टडी या फिर हम बात करेंगे वीडियो न्यू के, कई सारे दोस्तों के द्वारा एक पिटीशन जारी करा गया है और इस पिटीशन पे सभी को साइन करना होगा, जिससे ये कंप्लीट पता चल पाए कि कितना बच्चा इस सपोर्ट में है कि ग्रुप डी की परीक्षाएं होनी चाहिए। इस पिटीशन में साइन के बाद भी अगर सरकार इस बात को नहीं समझती है तो कहीं ना कहीं हमें फिजिकल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे लोगों ने रेल भवन जाके, जो आपका दिल्ली में है या फिर पटना के रेल जाके, हर जगह जो रेल मिनिस्ट्री है या फिर आरआरबी का जो यहाँ पे ऑफिस है वहां पे जाके इस बात को किया। वहां से ये बात तो समझ में आ रही है, जैसे मैंने अभी कई सारे लोगों की वीडियोस देखी तो ये चीज तो आ रही है कि जब वहां ऑफिस कोई पहुंचता तो वो लोग कहते हैं कि हाँ वाकई बच्चों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, इस चीज को हम जल्दी से जल्दी देखते हैं, या फिर आप हमारे चेयरमैन साहब से बात करिए, आप हमारे ऊपर वाले अधिकारी से बात करिए, लेकिन बच्चों के साथ बुरा, मतलब उनका ये कहना है। लेकिन फाइनली कमी कहां रह जा रही है, ये चीज समझ में नहीं आ रहा। क्या छात्रों के बीच में एकता की कमी रह जा रही है? हम ये भी चीज तो जानना चाहते हैं कि आखिर एकता क्यों जरूरी है। क्या पेपर्स को कराने के लिए एकता चाहिए क्या छात्रों में, कि छात्रों के बीच एकता है तो पेपर कराओ, अगर एकता नहीं है छात्रों के बीच में तो पेपर ना कराओ? क्या यूनिटी जरूरी है क्या छात्रों में? ऐसा हाँ, लेकिन अब ये बात बिल्कुल जरूरी कह सकते हैं कि अगर पेपर नहीं हो रहे हैं तो अब यूनिटी बहुत जरूरी है, हमें करना भी पड़ेगा यूनिटी। आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से सनोज भाई ने ये पिटीशन जारी करा हुआ है जो आपके change.org पे है। ये एक आसान, ऐसा नहीं कि कोई भी पिटीशन ऐसा जारी कर दे, कोई भी आप भी शुरू कर दोगे, चलो सर जी हम भी जारी कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चेंज है जो ओआरजी पे क्या होता है, कई सारे पिटीशन आते हैं, इस तरीके से एक आध दो और भी वेबसाइट है। इसमें होता क्या है कि कोई एक चीज की मांग करी जाती है और उस चीज की मांग पे बहुत सारे लोग साइन करते हैं। अगर वो साइन ज्यादा होते हैं तो इस तरह के पिटीशन को बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी दिखाया जाता है और सरकार के ऊपर एक जबरदस्त दबाव पड़ता है। आपको ये चीज पता चल चुका होगा कि अभी तक का ट्विटर कैंपेन का कोई खास फायदा तो नहीं निकल के आया। जो हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं, सरकार का कोई भी असर नहीं निकल के आया, यहां तक कि हमारे ट्वीट भी लगातार डिलीट हो रहे थे। अब ये पिटीशन एक आखिरी होप बचा हुआ है कि इसके बाद हम कोई भी पिटीशन या कुछ भी नहीं करेंगे, इसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचेगा जो कि होगा फिजिकल प्रोटेस्ट। लेकिन वो चीज भी तभी हो पाएगी जब आप साथ दोगे। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्हें मार भी पड़ रहा उसके लिए कि भैया क्यों फिजिकल प्रोटेस्ट करोगे। देखो, एमडी क्लासेस कभी भी किसी भी कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि आप फिजिकल प्रोटेस्ट करो। एमडी क्लासेस ने कभी इस चीज का सपोर्ट नहीं किया। देखो, फिजिकल प्रोटेस्ट में सबसे पहले तो आपके पास, आप वहां पे जाओगे, कहीं दूर से होगे, वहां पर आओगे, एक तो आपका समय जाता है, दूसरा आपके पास आपकी बॉडी की एनर्जी जाएगी, आप धूप में खड़े होगे, ये सारी चीजें होंगी। ये तब की बात है जब हद हो जाती है चीजें, क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट किसी भी चीज का एक सोल्यूशन नहीं होता। हमें सब कुछ ट्राई करो, जब नहीं हो पाएगा तो फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट में हमारा भी बहुत ज्यादा लॉस होता है। और अभी इस टाइम पे जब कोरोना चल रहा है तो कई सारी चीजें हो सकती हैं कि आप बिना कोरोना, आप कितना कोरोना चल रहा, आप बिना इसके इतने सारे लोग इकट्ठा कैसे हो गए, वगैरह वगैरह, दुनिया भर की कई सारी बातें। फिलहाल कभी तो हम लोग सपोर्ट नहीं रहे, लेकिन अब बहुत हो चुका, एकदम हद पार हो चुकी है। इस पिटीशन पे आपको साइन करना होगा। मैं इस पिटीशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आपको लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास ऐसा खुल के आएगा जहां पे देखेगा, भैया देख सकते हो आपके सिर्फ 2692 लोगों ने अभी तक साइन किया, जबकि सनोज भाई ने परसों ही वीडियो बना रखी थी, उनके वीडियो पे व्यू भी 50,000 के आसपास हो रखे हैं। कैसे होगा पेपर? पेपर नहीं होगा, इसमें कमी आपकी हमारी है, बिल्कुल आपकी हमारी कमी है। हम जब साथ नहीं होंगे तो पेपर कैसे होगा? इस पिटीशन को कैसे भरेंगे? जैसे मान लो यहाँ नाम भरना, मैंने सत्यम नाम भर लिया, मुझे अपना लास्ट डेट भरना तो मैंने गुप्ता भर लिया। अब मुझे मान लो कि मेल आईडी भरना, तो मैंने अपना मेल आईडी यहाँ पे भर लिया कि मैं अपना, जैसे मान लो एमडी क्लासेस का जो मेल आईडी है, यूनिक एजुकेशन 05, यूनिक एजुकेशन एक ही में है, 05@gmail.com, पूरा आपको मेल आईडी यहां पे भरना पड़ेगा और आपके पास, आप जहां के होगे वहां पे दिख जाएगा और साइन दी पिटीशन। जैसे आप साइन दी पिटीशन पे क्लिक करेंगे आपके पास अब ये दिखा देगा कि भाई आपने इस पिटीशन के साइन का पहला स्टेप पूरा कर लिया, दूसरा स्टेप पूरा कर दीजिए। दूसरा स्टेप क्या होता है? आपने यहाँ पे जो भी चीज लिख रखा है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, वो सब दूसरा स्टेप हो गया। यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा, मतलब कि आप कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया। अब तीसरा स्टेप बचता है शेयर करने का। आप देख सकते हो कि दूसरा स्टेप भी हमने क्लियर कर लिया, तीसरा स्टेप बचता है शेयर करने का।
अब जैसे ये तो मैं डिजिटल से आया हूं तो यहां से शेयर पॉसिबल है नहीं, आप इसको फेसबुक पे, मैसेंजर पे, ट्विटर पे, आपके पास व्हाट्सएप भी आएगा, क्योंकि यहां व्हाट्सएप का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है, इस पे व्हाट्सएप नहीं चलते। तो आपके पास व्हाट्सएप का आएगा, आप शेयर करो हर जगह। नहीं मानो करना है ऐसा तो बिल्कुल ही ना सोचना, तो आप इसके पे क्लिक कर दोगे तो आपके लिए तीसरा स्टेप भी यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा स्टेप जैसे ही आपके पास कंप्लीट होगा वो ये बता देगा कि आपने पिटीशन पे साइन कर दिया है। देखा है यहाँ पे साइन 10 रिकमेंडेड पिटीशन टू बिल्ड मूवमेंट है, मतलब आपको मिनिमम 10 लोगों को भाई साइन करो ताकि और ज्यादा मजबूत हो जाए और ज्यादा चीज हो जाए। तो ये पिटीशन पे अगर आपने बच्चा अभी तक साइन नहीं किया है तो बहुत बढ़िया शुरुआत है, और ये पिटीशन वाला आइडिया भी बहुत बढ़िया है। मे भी यहां से जो हो सकता है कुछ ना कुछ फर्क पड़े, और फर्क पड़ना भी चाहिए, है ना। तो ये पिटीशन है, इसमें देखो पूरा चीज लिखा हुआ है, ये मत समझना कि कौन से पिटीशन पे सारी चीज चल रही है। उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल आपको पता है कि जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं बच्चों को, कि 23 फरवरी 2019 को रेलवे की भर्ती आई थी, 1 लाख से ऊपर भर्तियां थी, लेकिन अभी तक का कुछ नहीं हुआ। ये बताया गया था कि भाई अक्टूबर में हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ नहीं, और बहुत सारी चीजें इसमें सब लिखी हुई हैं। आप पिटीशन को जब साइन करो तो एक बार ये चीजें पढ़ लेना जो आपको दिल को छुएंगी, और ये बिल्कुल सही बात है। तो बस अब यही है कि यह ऑनलाइन पिटीशन हमारा अंतिम प्रयास है, इसके बाद हमें फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए मजबूरन आगे आना पड़ेगा। आशा करते हैं कि रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड तक हमारी बात पहुंचेगी और इस पे कोई ना कोई जल्द निर्णय दिया जाएगा। हमें एक डेट ही दे दीजिए, भले वो 4 महीने बाद हो, लेकिन एक कंप्लीट डेट तो पता चल जाए कि भाई नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, कब होगा, ताकि उस हिसाब से तैयारी तो एक वे में चलना शुरू हो जाए कि चलो भाई पेपर्स अब आ चुके हैं, अब तैयारी शुरू करो। और अगर डेट मिल जाएगी तो आपको पता है स्टार्ट तो परीक्षा हो ही जाती है अगर डेट हो गई। जैसे एनटीपीसी की बात करें, भले बीच में रुकी लेकिन डेट के बाद पेपर्स स्टार्ट हो गए। तो मैं आप सभी से भी चाहूंगा कि आप सभी बच्चा इस वीडियो को शेयर करिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा पिटीशन को साइन करने का, वहां से उस पर साइन करिएगा। और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी लगातार कायम रखिए, और इसके लिए आपको हमने फ्री में क्रैश कोर्स दे रखा है जो कि यूट्यूब पे चल रही है, जिसमें आपको डेली 3 से 4 क्लासेस देखने को मिलती हैं। वो क्लासेस भी आप जरूर से जरूर अटेंड करिए। पिटीशन पे साइन करना बहुत आसान है, शेयर करना बहुत आसान है, और मुझे ये बात पता है कि हजारों पढ़ा लिखा लड़का इस पिटीशन पे आराम से साइन कर सकता है और अपनी मांग को आगे बढ़ा सकता है कि आखिर उसे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चाहिए या परीक्षा नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक एंड शेयर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी तरीके के और भी वीडियोज मिलते रहेंगे, और पिटीशन का क्या फाइनली जाकर रिजल्ट निकल के आया आपको वो भी चीज पता चलेगी। हमने आरटीआई डाला, आरटीआई का रिपोर्ट आपके पास, रिजल्ट तो हमारे पास आया, रिपोर्ट वापस के आंसर क्या है कोई फायदा नहीं है। सिर्फ यही चीज लिखा है कि आप आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, आपको जल्द ही कोई ना कोई सूचना मिलेगी। आरटीआई के थ्रू भी कुछ नहीं पता चल रहा है, फोन कॉल करोगे तो वहां से भी आपको एक ही चीज मिलेगा कि ये आरआरबी चेन्नई का काम है या आरआरबी बैंगलोर का काम है, आप वहां कॉल करिए। वहां कॉल करोगे तो पता चलेगा कि भाई जल्द ही जो भी आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी वो आपको हमारे वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, या फिर आपके प्रॉपर आरआरबी वाले वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। ऐसा बार बार कहा जा रहा है। तो लेकिन अब पिटीशन पे साइन करिए, अगर कुछ होना होगा तो होगा, अदरवाइज एक ही ऑप्शन बचेगा फिजिकल प्रोटेस्ट, वो भी करा जाएगा कहीं ना कहीं तरीके से, ताकि आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा बहुत जल्दी से हो पाए और ज्वाइनिंग फाइनली हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।